वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग एक बार पुनः एक नए वीडियो के साथ, जो कि एक्सरसाइज नंबर 13 है सिंथेसिस का, जिसमें करना क्या है, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक कंपाउंड सेंटेंस को बनाया जाता है। अगर इसके बारे में आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस कैसे किया जाता है, जिसमें एक जो फार्मूला है जिसकी मदद से भी हम इसको पूरा कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं फाइन बॉयज, जो इसके कंजक्शन है फाइन बॉयज वाले, इसे आप थोड़ा सा जान लीजिए। यदि मैं लिख दूँ फाइन बॉयज, तो FANBOYS, इसका मतलब ये होता है फॉर, एफ का मतलब होता है फॉर, ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नॉर, NOR नॉर, बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है और, वाई का मतलब होता है एट, YET एट माने फिर भी, और इसके बाद यस का मतलब होता है सो, यस का मतलब सो। हम इन कंजक्शन की मदद से, फाइन बॉयज़ की मदद से हम क्या करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपकी जो बुक है एक्सीलेंट बुक है, इसमें बहुत सारे कंजक्शन दिए गए हैं, जिसमें आप एक इनका ग्रुप बना हुआ है, जैसे कुमुलेटिव है, अल्टरनेटिव है, एडवर्सेटिव है और इलेटिव है। तो इनमें से जो आपको 7 फाइन बॉयज़ बताया गया है, ये सारे ऐसे हैं कंजक्शंस जो इन चारों ग्रुप को कवर करते हैं। तो इनके बदले और दिए गए हैं आपके सामने, एक तरह से विकल्प के तौर पे, कि आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो केवल इनकी मदद से भी, फाइन बॉयज़ की मदद से भी हम बना सकते हैं, बिना किसी हेजिटेशन के कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम कैसे कर रहे हैं, धीरे धीरे एक एक हम समझते हैं एग्जाम्पल से। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आई विल स्टे देयर फॉर ए वीक, मैं वहाँ एक सप्ताह के लिए रुकूंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं दिल्ली जाऊँगा और रुकूंगा, कंटिन्यूटी शो हो रही है। जहाँ पर कंटिन्यूटी शो हो रही है वहाँ पर हम क्या करते हैं, एंड का प्रयोग करके बना लेते हैं। तो कैसे बन जाएगा, आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड आई विल स्टे देयर फॉर ए वीक। एक तो तरीका ये है कि हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एंड से जोड़ दिया, क्योंकि जब कंटिन्यूटी शो होती है तो हम एंड से जोड़ देते हैं। तो आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड आई विल स्टे देयर फॉर ए वीक, एक तरीका आपने ऐसे बना दिया। अच्छा, इसका दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूँ, आपकी जो बुक बता रही है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर इस सेंटेंस को देखिए, ये जो सेंटेंस बता रहा है, लास्ट ईयर वी वेंट टू कोलकाता, वी स्टे फॉर 4 days। पिछले वर्ष हम कलकत्ता गए, हम लोग वहाँ 4 दिन के लिए रुके। चलिए, तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से समझने का प्रयास करिए। ठीक इसी तरह का जैसे इसको बनाया गया है, ध्यान समझिए। एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, वी वेंट टू कोलकाता लास्ट ईयर, वी स्टे देयर फॉर 4 days। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए वेयर लगा हुआ है, यह एक रिलेटिव एडवर्ब है, और इसके बदले ब्रैकेट में लिखा हुआ एंड देयर। तो बस इसी तरह हम इसको भी बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, बिल्कुल अब ध्यान समझिएगा। आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो मैं कर दूंगा आई एम गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली लिखने के बाद कामा लगाएंगे, और कामा लगाने के बाद क्या लिखेंगे, वेयर। क्या लिखेंगे, वेयर, जैसा यहाँ पर इस सेंटेंस में दिखाया गया है। तो हम लिख देंगे वेयर, क्या लिख देंगे, वेयर। और वेयर लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर दिया है कोष्टक में एंड देयर, तो हम भी क्या करेंगे, कोष्टक में लिखेंगे एंड देयर। क्या लिख देंगे, एंड देयर। एंड देयर लिखने के बाद कोष्टक को बंद करेंगे, फिर लिखेंगे आई विल स्टे, फिर यहाँ से दोबारा देयर नहीं लिखा जाएगा, आई विल स्टे फॉर ए वीक। तो कैसे बना, मैं एक बार वापस बोल दे रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली, कामा लगाइए, वेयर, ब्रैकेट में लिखिए एंड देयर, आई विल स्टे फॉर ए वीक। तो आपने देखा कि सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब या प्रोनाउन की मदद से हम बनाते हैं। तो यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब की मदद से हमने इसको कैसे बना दिया, यह बात आप समझ चुके होंगे। तो आप एंड से भी जोड़ के बना सकते हैं, या इस तरह से बना सकते हैं, दोनों सही है। समझ गए।
चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। मेक हेस्ट यू विल बी लेट, जल्दी करो तुम लेट हो जाओगे। इसका क्या मतलब निकल रहा है? जल्दी करो अन्यथा तुम लेट हो जाओगे। अब अन्यथा के लिए हम क्या लगाते हैं? कंजक्शंस। तो अन्यथा का मतलब निकल रहा है कि एक तरह से आपके सामने एक विकल्प है, यदि जल्दी नहीं करोगे तो लेट हो जाओगे। और विकल्प का मतलब अल्टरनेटिव जो कंजक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपको पता है, आइदर और, नाइदर नॉर, या और या अदरवाइज। ठीक है, अदरवाइज या और का मतलब होता है नहीं तो या फिर अन्यथा, नहीं तो या तो फिर अन्यथा। तो बस जल्दी करो नहीं तो तुम देर हो जाओगे। तो बना देंगे मेक हेस्ट, फिर आप यहाँ क्या लिख देंगे? मेक हेस्ट के बाद और लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आर या अदरवाइज, कुछ भी लगा सकते हैं। तो मेक हेस्ट, इसके बाद यहाँ लिख दीजिए और या अदरवाइज, जल्दी करो अन्यथा यू विल बी लेट। तो ऐसे बन जाएगा। क्लियर? मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, या मेक हेस्ट और यू विल बी लेट। तो जो अल्टरनेटिव कंजक्शन है इसकी मदद से हम कैसे बना रहे हैं। तो अब जो फैन बॉय की मैं बात कर रहा था, तो इसके हिसाब से मैं यहाँ क्या लगा दूँ? और, क्योंकि आर या अदरवाइज दोनों में से कोई लगा सकते हैं। तो जस्ट हमने बताया था कि जो फैन बॉयज़ है उसमें और दिया हुआ था, तो उस यहाँ पर हम और का प्रयोग कर लेंगे। तो मैं उन 7 कंजक्शन की मदद से भी, फैन बॉयज़ की मदद से भी मैं पूरा कंपाउंड सेंटेंस बना सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे विकल्प दिए गए, तो आप किसी का भी प्रयोग से बना सकते हैं। क्लियर? आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। हेट बिगेट्स हेट, लव बिगेट्स लव। मतलब होता है कि नफ़रत के बदले नफ़रत मिलती है और प्रेम के बदले प्रेम मिलता है। तो यहाँ तो देखिए, यहाँ पर क्या लग रहा है, दोनों जो वाक्य हैं आप ये समझ सकते हैं दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में, तो वो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पर कोई आश्रित नहीं होता है। तो अब हम कैसे करेंगे? हेट बिगेट्स हेट, इसको एक पूरा लिख देंगे जस का तस, और फिर बीच में एक कंजक्शन लगाएंगे। कंजक्शन आपका हो सकता है और भी हो सकता है, बट भी हो सकता है, क्योंकि प्रेम के बदले प्रेम मिलता है और नफ़रत के बदले नफ़रत मिलती है, ऐसा हम कहते हैं। या ये भी हो सकता है कि नफ़रत के बदले नफ़रत मिलती है लेकिन प्रेम के बदले प्रेम मिलता है। तो बस यहाँ पर आप कर सकते हैं एंड या बट। तो हेट बिगेट्स हेट एंड लव बिगेट्स लव, या हेट बिगेट्स हेट बट लव बिगेट्स लव। तो आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे बना सकते हैं। अब हम देखते हैं चौथा क्या कह रहा है? प्रोफेसर गुप्ता वाज लेट, प्रोफेसर गुप्ता लेट थे। ही मिस्ड दी ट्रेन, उन्होंने ट्रेन को मिस कर दिया। तो आप समझिए यहाँ पर क्या है। एक बात और मैं आपको बता दूँ, जहाँ भी आपको इलेटिव अर्थात कारण बताने वाले, परिणाम बताने वाले कंजक्शंस लगाएंगे, वहाँ पर हम कामा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपकी बुक जो है वो एक्सीलेंट बुक है, वो पहले से बता रही है कि आप जब भी इसको लिखिए एक कामा का प्रयोग करके लिखिए। तो कामा प्रयोग कब करेंगे हम, ये भी ध्यान देना है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे प्रोफेसर गुप्ता वाज लेट, प्रोफेसर गुप्ता लेट थे इसलिए वो उसने क्या कर दिया? ट्रेन को मिस कर दिया। तो इसलिए का सेंस आ रहा है, तो इसको हम कैसे जोड़ देंगे? इसलिए को जोड़ेंगे तो किससे जोड़ देंगे? सो से जोड़ देंगे, देयरफॉर से जोड़ देंगे। जो कंजक्शन इलेक्टिव में बताए गए हैं उनमें से हम किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइन वॉयज में तो बताया गया है उसमें सो बताया गया है, तो बस यहाँ पर हम सो भी लिख सकते हैं। प्रोफेसर गुप्ता वाज लेट सो ही मिस्ड दी ट्रेन, ऐसे कर लेंगे। क्लियर? लेकिन ध्यान क्या देना है कि सो लिखने से पहले क्या करना है? कामा लगाना है। तो बस प्रोफेसर गुप्ता वाज लेट, एक कामा लगाइए, इसके बाद लिखिए सो ही मिस्ड दी ट्रेन। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। ही वॉज इन रॉन्ग, वह गलत था। ही वॉज पनिश्ड, वह दंडित किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि गलत था इसलिए वह दंडित किया गया। तो यहाँ भी एक परिणाम दिखा रहा है। परिणाम का मतलब इलेटिव, जब इलेटिव वाले कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वहाँ पर हम सो या देयरफॉर लिख सकते हैं। यदि मैं फैन बॉयज की मदद से बनाना चाहूँ फार एंड नॉर बट और इट सो, तो यहाँ मैं सो लगा दूँगा। तो ही वॉज इन रॉन्ग, सो कामा लगाइए, फिर यहाँ लिख दीजिए सो, और सो ही वॉज पनिश्ड, ऐसे कर लीजिए। तो ये भी बहुत ईजी था, आपने देखा, ऐसे बना सकते हैं। आइए हम देखते हैं छठा क्या कह रहा है? ही इट वॉज ए स्टॉर्मी नाइट, मतलब एक तूफ़ानी रात थी। ही वेंचर्ड आउट, उसने बाहर निकलने का साहस किया। तो इसका मतलब तो ये हो रहा है कि भाई तूफ़ानी रात थी फिर भी उसने बाहर निकलने का साहस किया। तो फिर भी के लिए हम क्या लगा देते हैं?
आपको पता होना चाहिए। एट लगाते हैं, क्या लगाते हैं? एट। तो कैसे बन जाएगा? इट वॉज स्टॉर्मी नाइट एट ही वेंचर्ड आउट। यह तूफानी रात थी, फिर भी उसने बाहर निकलने का साहस किया। तो बस यहाँ आप क्या लगा देंगे? एट लगा देंगे, और एट लगा करके क्या कर देंगे? वाक्य जोड़ लेंगे। तो इट वॉज ए स्टॉर्मी नाइट एट ही वेंचर्ड आउट। अब हम देखते हैं सातवां। ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार निकाली। ही रश्ड अपॉन द एनिमी, उसने शत्रु पर हमला कर दिया। रश्ड माने तो तेजी से भागना, मतलब तेजी से अटैक किया। तो अच्छा देखिए, इसको हम जोड़ेंगे कैसे? तलवार निकाला, तुरंत किया है। जब काम कंटिन्यू हो रहा है, तुरंत हो रहा है, तो ऐसे हम क्या करते हैं? ऐसे सेंटेंसों को हम एंड से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? एंड से। तो कैसे कर लेंगे? तुरंत। ही ड्रू हिज स्वॉर्ड एंड रश्ड अपॉन द एनिमी। क्लियर? क्योंकि ये काम कंटिन्यू हो रहा है, तो इसको हम कैसे जोड़ देंगे? एंड से जोड़ देंगे। तो ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, फिर यहाँ पर आप जोड़ दीजिए एंड। क्या जोड़ दीजिए? एंड। फिर दोबारा ही आया हुआ है, तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। एंड रश्ड अपॉन दी एनिमी। तो इसको ऐसे कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूटी दिखाई जा रही है, इसलिए हम यहाँ पर एंड का प्रयोग करेंगे। समझ गए? अर्थात ये कुमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुड बॉयज वर्क, अच्छे लड़के काम करते हैं। बैड बॉयज मेक मिस्चिफ, बुरे लड़के शरारत करते हैं। ठीक? तो यहाँ क्या अर्थ निकल रहा है? अर्थ ये निकल रहा है कि अच्छे लड़के काम करते हैं, जबकि बुरे लड़के क्या करते हैं? शरारत करते हैं। ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप जबकि ना लिख करके क्या लिख सकते हैं? बट भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ विरोध हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, अच्छे लड़के क्या करते हैं? काम करते हैं। बुरे लड़के क्या करते हैं? शरारत करते हैं। मतलब एक दूसरे के यहाँ पर कंट्रास्ट कैरेक्टर है, और जब इस तरह के कैरेक्टर आए, कंट्रास्ट है, तो इसको हम बोलते हैं एडवर्सेटिव। और एडवर्सेटिव में क्या कंजक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपको पता है। बट लगा सकते हैं, स्टिल लगा सकते हैं, एट लगा सकते हैं, वेयर एज लगा सकते हैं, वाइल लगा सकते हैं, इत्यादि। यहाँ पर क्या लगना चाहिए कि अच्छे लड़के काम करते हैं, जबकि बुरे लड़के शरारत करते हैं। तो बस गुड बॉयज वर्क बट बैड बॉयज मेक मिस्चिफ। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? गुड बॉयज वर्क बट बैड बॉयज मेक मिस्चिफ, ये भी कर सकते हैं। अच्छा, चाहे तो हम इसे एंड से भी बना सकते हैं। गुड बॉयज वर्क, अच्छे लड़के वर्क करते हैं और बुरे लड़के शरारत करते हैं। तो इसे हम एंड या बट से भी जोड़ सकते हैं। अच्छा, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमने क्या बता दिया? बट से जोड़ लीजिए, या इसे आप चाहो तो एंड से भी जोड़ दीजिए। अच्छा, इसके अतिरिक्त और भी कंजक्शन है। जबकि का सेंस आ रहा है, जबकि, क्योंकि आप देखेंगे तो ये जो वेयर एज या वाइल एडवर्सेटिव में इनका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। हालांकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिएगा कि बट का प्रयोग करिएगा, एंड का प्रयोग करिएगा। लेकिन अगर आप यहाँ वेयर एज लगा देते हैं जबकि के लिए, तो गलत नहीं होगा। गुड बॉयज वर्क वेयर एज बैड बॉयज मेक मिस्चिफ, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप एंड से, बैड से, या फिर वेयर एज से भी लगा सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। द स्पीकर वॉज वेरी नर्वस। स्पीकर मतलब वक्ता बहुत उदास था, नर्वस था। ही देयरफॉर कुड नॉट स्पीक, वह इसलिए नहीं बोल सका। तो बस इसको हम कैसे बनाएंगे? यहाँ देयरफॉर पहले से ही दिया हुआ है। जब देयरफॉर आ गया तो इसका मतलब ये शो हो रहा है कि यह परिणाम बताने वाला इलेटिव है। तो इलेटिव कंजक्शन का हम प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे? अगर आप फैन वॉइस की मदद से बनाना चाहते हैं तो उसमें इसके लिए जो कंजक्शन दिया गया है, सो दिया गया है। क्या दिया गया है? सो। तो बना लीजिए, द स्पीकर वॉज वेरी नर्वस सो ही कुड नॉट स्पीक। बहुत ईजी है। द स्पीकर वॉज वेरी नर्वस सो ही कुड नॉट स्पीक। अच्छा, चाहिए आप तो यहाँ देयरफॉर से भी बना सकते हैं। द स्पीकर वॉज वेरी नर्वस सो की जगह देयरफॉर ही कुड नॉट स्पीक, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? तो हमने यहाँ से इसको सो से बना दिया, क्योंकि अगर बहुत ही कम समय में याद करना हो तो आप फैन बॉय याद कर लीजिए, और इस कंजक्शन से आप क्या कर लेंगे? पूरा का पूरा तैयार कर लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं 10वां। ही इज़ द सन ऑफ ए मैथमेटिशियन, वह एक गणितज्ञ का लड़का है। इज़ वेरी शार्प माइंडेड बॉय, वह बहुत तेज़ दिमाग का लड़का है।
तो बस यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ भी एक परिणाम निकल रहा है। परिणाम क्या निकल रहा है कि वो मैथमेटिशियन का लड़का है, इसलिए वह बहुत तेज़ दिमाग का है। तो जब कारण दिख रहा है, अच्छा ये जो हम बना रहे हैं इलेटिव वाले से, जो भी रिजल्ट वाले से बन रहा है उसमें कारण भी दिया रहता है, परिणाम भी दिया रहता है। तो हम चाहें तो दोनों से बना सकते हैं, ठीक है। कारण का एग्जाम, कारण वाले जो कंजक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं वो फार होते हैं, क्या होते हैं, फार। यहाँ विकास हम नहीं लगाएंगे। और जो रिजल्ट वाले हैं सो, देयरफॉर इत्यादि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, द स्पीकर वॉज वेरी नर्वस, अच्छा सॉरी, ही इज़ द सन ऑफ ए मैथमेटिशियन सो ही इज़ वेरी शार्प माइंडेड, ऐसे भी कर सकते हैं। ही इज़, क्या बनाएंगे, देखिए, ही इज़ द सन ऑफ ए मैथमेटिशियन सो ही इज़ वेरी शार्प माइंडेड, ऐसे कर सकते हैं बॉय। या दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, ही इज़ वेरी शार्प माइंडेड बॉय, इसके बाद हम क्या करेंगे, कामा लगाएंगे और कामा लगाने के बाद लिखेंगे फॉर ही इज़ द सन ऑफ ए मैथमेटिशियन। तो दोनों तरीका सही है, आप फॉर से भी बना सकते हैं और सो भी सो से भी बना सकते हैं। बस ध्यान क्या देना है, सो लिखिए चाहे फॉर लिखिए, उसके पहले एक कामा लगाएंगे। तो मैं बोल दे रहा हूँ, मिला लीजिए, ही इज़ द सन ऑफ ए मैथमेटिशियन, कामा लगाइए, सो ही इज़ वेरी शार्प माइंडेड बॉय। क्लियर। या फिर आप फार से भी बना सकते हैं। फार से कैसे बनाएंगे, ही इज़ वेरी शार्प माइंडेड बॉय, कामा लगाइए, फिर इसके बाद लिखिए फॉर, माने क्योंकि ही इज़ द सन ऑफ ए मैथमेटिशियन। तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं ग्रामर। ही ग्रामर क्या, ही इज़ लेजी ही स्कोर्ड गुड मार्क, वह आलसी है, उसने अच्छा अंक स्कोर किया। तो यहाँ क्या लग रहा है आप लोगों को, एक विरोधाभास लग रहा है, एडवर्सिटी है। एडवर्सिटी के लिए हम क्या लगाते हैं, एट का प्रयोग करते हैं, बट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेंगे फिर भी, वह आलसी है फिर भी अच्छा अंक स्कोर किया। तो बस इसे अब क्या कर दिए, एट से जोड़ दीजिए। तो ही इज़ लेजी एट ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, ऐसे कर लीजिए। फिर आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, द गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल, लड़कियों ने वॉलीबॉल खेला, द बॉयज़ डिड नॉट प्ले, लड़कों ने नहीं खेला। लड़कियों ने वॉलीबॉल खेला, लड़कों ने नहीं खेला। तो बस इससे भी हम कैसे बनाएंगे, कह सकते हैं कि लड़कों ने वॉलीबॉल खेला, लड़कियों ने वॉलीबॉल खेला लेकिन लड़कों ने नहीं खेला। तो मैं यहाँ बट से भी बना सकता हूँ, या मैं इसे एंड से भी बना सकता हूँ। कैसे बनेगा देखिए, चलिए बना लेते हैं। दी गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल, और तुरंत यहाँ क्या कर लीजिए, बट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, बट द बॉयज़ डिड नॉट प्ले, या द गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल एंड द बॉयज़ डिड नॉट प्ले, ये भी हो सकता है। तो ऐसे कर लेंगे। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल, हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल। शुभम नैनीताल नहीं गया, उसके पिता नैनीताल नहीं गए। इसका मतलब दोनों लोग नहीं गए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, न तो उसके पिता न तो शुभम, कोई नहीं गया। तो बनाएंगे तो क्या कर देंगे, नाइदर शुभम नॉर हिज फादर, नाइदर शुभम नॉर हिज फादर वेंट टू नैनीताल, क्योंकि डिड नॉट गो है तो इसको हम कर देंगे वेंट में। तो क्या हो जाएगा, नाइदर शुभम नॉर हिज फादर, न तो शुभम न तो उसके पिता, वेंट टू नैनीताल, क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट साथ गो लगा हुआ है। तो जब इसे हम बनाएंगे नार का प्रयोग करके, न तो शब्द उसका निकल गया नाइदर नार का, तो इसको हम साधारण बना लेते हैं। और सब साधारण बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं कि वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, नाइदर शुभम नॉर हिज फादर वेंट टू नैनीताल, न तो शुभम न तो उसके पिता नैनीताल गए। तो इसको ऐसे हम बना देंगे। क्लियर। आइए हम 14वां देखते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। यहाँ पर ऑन अकाउंट या ड्यू टू या बिकॉज ऑफ, ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पर लगी हुई है तो इसका मतलब होता है ये बना हुआ है आपका सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर कामा लगाया हुआ है। यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंस नहीं दिया गया है, बल्कि यहाँ पर कामा का प्रयोग करके एक सेंटेंस दिया गया है। तो ये वाला वर्ड हमारा सिंपल सेंटेंस में है। पहले हम इसको तोड़ेंगे। सिंपल सेंटेंस जब हम जोड़ते हैं तो इन दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं तो पहले सेंटेंस अलग अलग रहते हैं, तो उनको हम तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे हम। तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि वह बीमार था, वह स्कूल नहीं जा सका, तभी तो इसको हम बनाते थे। तो बीमार होने के कारण वह स्कूल नहीं जा सका।
तो यहाँ तो सिंपल सेंटेंस भी दिया हुआ है, लेकिन हमें बनाना क्या है, इसे कंपाउंड सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस के कंजक्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आई दिया हुआ, आई कुड नॉट गो टू स्कूल, इसका मतलब मैं बीमार था, मैं स्कूल नहीं जा सका। तो कैसे हो जाएगा, आई वॉज इल, कामा लगाइए, सो आई कुड नॉट गो टू स्कूल, मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सका। ऐसे कर लेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। कम विथ मी, स्टे एट होम, मेरे साथ आओ, स्टे एट होम, घर पे रहो। मतलब क्या हुआ, दो विकल्प दिया जा रहा है, मेरे साथ आओ या घर पे रहो। तो जब दो विकल्प दिए जा रहे हैं तो हम इसको कैसे बनाते हैं, जहाँ पे विकल्प हो वहाँ पर हम आर या अदरवाइज का प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कम विथ मी, मेरे साथ ही आओ या घर पे रहो। तो बस यहाँ हम क्या कर देंगे, आर का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, आर का। बहुत ईजिली, कम विथ मी और स्टे एट होम, मेरे साथ आओ या घर पे रहो, तो आर के प्रयोग हम कर देंगे। समझ गए। अच्छा, इसे चाहो तो आप कभी कभी आइदर से भी लोग बना लेते हैं, आइदर कम विथ मी, या तो मेरे साथ आओ, और स्टे एट होम, या तो घर पे रहो। तो उसकी आवश्यकता है नहीं, आप सीधी सीधी सिंपली आप आर का प्रयोग करके बना दो, जो आपके फाइन बॉयज वाले में कंजक्शन में दिया गया है उसकी मदद से। तो यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, और लगा लेंगे, कम विथ मी और स्टे एट होम, मेरे साथ आओ या घर पे रहो। चलिए, तो अर्थात यहाँ पे विकल्प था, तो इसका मतलब ये भी एडवर्सेटिव कंजक्शन की मदद से बनाया जाएगा। सॉरी, एडवर्सेटिव नहीं बल्कि अल्टरनेटिव, हमने कहा था कि विकल्प है। तो विकल्प वाले में क्या होता है कि उसका प्रयोग हम करेंगे, जो आर है, फिर आइदर आर है, नाइदर नार है, अदरवाइज इत्यादि। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ही इज़ इनोसेंट, ही शुड बी ट्रीटेड एज सच, वह निर्दोष है, उसे इस तरह से ट्रीट करना चाहिए, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, उसे इस तरह से प्रयोग करना चाहिए। ट्रीट का मतलब होता है प्रयोग करना, यहाँ व्यवहार करने से मतलब है। तो वह निर्दोष है, क्या है, वो निर्दोष है। तो जब निर्दोष है तो इसका मतलब कि इसलिए उसे इस तरह से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि एक में कारण है, दूसरे में परिणाम है। तो बस इसे भी क्या कर दीजिए, आप सो से बना दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ही इज इनोसेंट, फिर आप यहाँ पर क्या लगा दीजिए, कामा लगा के लिखिए सो, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ, यदि मैं भूल भी जाऊँ तो यदि ये शब्द जो दिए गए हैं इलेटिव के कंजक्शन, इनके पहले आप सो लगाएंगे। तो ही इज़ इनोसेंट, कामा लगाइए सो, ही शुड बी ट्रीटेड एज सच, इस तरह से बना लीजिए। क्लियर। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। राम इज़ वाइस, राम इज़ जेंटल, राम बुद्धिमान है, राम सज्जन है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, राम बुद्धिमान और सज्जन है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं बहुत ईजीली, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को बनाने में। चलिए, अच्छा इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं, दूसरा तरीका भी मैं बता रहा हूँ, पहले इसको समझिए। राम इज़ वाइस एंड जेंटल, एक तो ये तरीका हो गया कि हमने क्या जोड़ दिया इसको, राम इज़ वाइस एंड जेंटल, क्योंकि दोबारा हमें ही लिखने की आवश्यकता है नहीं। राम इज़ वाइस, सॉरी, राम इज़ इंटेलिजेंट एंड, पहले वाइस दिया हुआ है, राम इज़ वाइस एंड जेंटल, ऐसे कर लीजिए, राम इज़ वाइस एंड जेंटल। अच्छा, ये भी मैं बता सकता हूँ, राम बुद्धिमान है और सज्जन भी है, तो मैं इसे एज वेल एज से भी बना सकता हूँ। एज वेल एज से बनेगा तो क्या हो जाएगा, राम इज़ वाइज एज वेल एज जेंटल। अब इसे ऐसे भी बना सकते हैं, राम इज़ वाइज एज वेल एज जेंटल। अच्छा, हम आगे देखते हैं, आइए। ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ नॉट प्राउड। अच्छा देखिए क्या कह रहा है, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ नॉट प्राउड, वह बुद्धिमान है, वह घमंडी नहीं है, वह घमंड नहीं करता है, इज़ नॉट प्राउड, उसे घमंड नहीं, गर्व नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से यहाँ पर विरोध हो रहा है ना। जो लोग थोड़ा बुद्धिमान होते हैं उसके पास क्या हो जाता है, एक तरह से प्राउड हो जाता है, लेकिन यहाँ तो क्या है, एक विरोधाभास है, और विरोधाभास के लिए हम क्या लगाते हैं, एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो बस यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसके में एट है, बट है, इत्यादि जो इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारा यहाँ क्या सेंस निकलेगा, वह बुद्धिमान है लेकिन गर्व नहीं करता है, तो मैं इसको बट से भी जोड़ सकता हूँ। वह बुद्धिमान है फिर भी गर्व नहीं करता है, तो एट से भी जोड़ सकता हूँ। तो आप एट या बट किसी से भी जोड़ लीजिए। ही इज़ इंटेलिजेंट बट ही इज़ नॉट प्राउड, या ही इज़ इंटेलिजेंट एट ही इज़ नॉट प्राउड, ऐसे कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं अगला।
उन्नीसवां कह रहा है ही ग्रू वेरी वीक, वह बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बढ़ा। ही डिड नॉट ब्रेक द फास्ट, लेकिन उसने फास्ट नहीं तोड़ा। तो यहाँ पर भी एक तरह से एडवर्सेटिव दिखाई दे रहा है, तो बस इसको हम बट से जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, ही ग्रू वेरी वीक बट ही डिड नॉट ब्रेक द फास्ट, ऐसे कर लेंगे। क्लियर। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 20वां। आई मेट मोहन ही वॉज ए लेक्चरर, मैं मोहन से मिला, वह एक लेक्चरर था। तो मैंने बताया था इन कंजक्शन के अतिरिक्त आपको रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके भी कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो इनकी मदद से हम कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। आई मेट मोहन, मैं मोहन से मिला, जो क्या था, एक लेक्चरर था। तो बस मोहन के बाद हम क्या करेंगे, एक कामा लगाएंगे, और कामा लगाने के बाद क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में मोहन के लिए हम क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। चलिए यहाँ थोड़ा सा पहले मैं आपको एक संकेत दे रहा हूँ कि इसको हम कैसे बना रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं, ये वाला एग्जाम्पल देखिए। आई मेट हरीश ही गेव मी ए बुक। तो यहाँ पर आई मेट हरीश के बाद क्या है, कामा है और लिखा हुआ हु, और हु के बाद कोष्टक में लिखा है एंड ही, इस ही को दिखाया गया एंड ही। जस्ट इसी तरह हम इसे बनाएंगे। तो कैसे बन जाएगा देखिए, यहाँ पर आइए, अब ध्यान से समझिए। आई चलिए यहाँ पर देखिए कौन सा एग्जाम्पल है, आई मेट मोहन, इसको लिख दीजिए। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, कामा लगाएंगे, और कामा लगाने के बाद क्या लिखेंगे, हु। मोहन के लिए क्या लगा दें, हु, और कोष्टक में क्या लिखेंगे, एंड ही। अभी हमने आपको बताया कि कैसे बनाया जाएगा, तो कोष्टक में लिखेंगे एंड ही वाज ए लेक्चरर। कैसे बना, आई मेट मोहन, कामा लगाइए, फिर लिखिए हु के बाद कोष्टक में लिखिए एंड ही वाज ए लेक्चरर, ऐसे बनाएंगे। जस्ट अभी आपने देखा, ऊपर एग्जाम्पल साफ साफ आपके एक्सेलेंट बुक में दिया हुआ, कैसे बनाया जा रहा है वो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्लियर। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। द राजपूत वेयर विक्टोरियस दे वेयर ब्रेव, राजपूत विजेता थे, वे बहादुर थे। तो बस यहाँ पे रीज़न और परिणाम दिखाई दे रहा है, तो हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। द राजपूत वेयर, अच्छा, राजपूत बहादुर थे इसलिए वे विजेता हुए। तो कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर दे की जगह हम पहले क्या लिखेंगे, दी राजपूत्स वेयर ब्रेव, फिर आप कर दिए सो, फिर दे वेयर विक्टोरियस, दी राजपूत वेयर ब्रेव, सो कामा लगाएंगे, सो दे वेयर विक्टोरियस, ऐसे बना लेंगे। या दूसरे तरीके से हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यदि मैं फार का प्रयोग से भी इसे बना सकता हूँ। यदि मैं फार के प्रयोग से बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ, दी राजपूत वेयर विक्टोरियस फॉर, कामा लगा के लिखेंगे फॉर दे वेयर ब्रेव, क्योंकि वो बहादुर थे। दी राजपूत वेयर विक्टोरियस, कामा लगाइए, फॉर लिखिए, दे वेयर ब्रेव, ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर। तो दोनों तरीका सही है। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। आई विजिटेड दिल्ली, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा है, ध्यान समझिए। आई विजिटेड दिल्ली, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, मैं दिल्ली गया, मैंने सुनिए, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यह भारत की राजधानी है। अब यहाँ ध्यान समझिए, यहाँ पे आपको क्या करना, आई विजिटेड दिल्ली लिख दीजिए, फिर दिल्ली के लिए क्या दिया हुआ है, कामा लगाइए, और कामा लगाने के बाद यहाँ पर आप लिख दीजिए विच, क्या लिखेंगे, विच, और कोष्टक में लिखिए एंड इट, कोष्टक में क्या लिखेंगे, एंड इट, कोष्टक बंद, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। आई विजिटेड दिल्ली, कामा लगाइए, फिर लिखिए विच, ब्रैकेट में लिखिए एंड इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसे करेंगे। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये बात आप समझ गए होंगे किस तरह बनाया जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ आपको ब्रैकेट में दी गई है। आइए नेक्स्ट। ही इज़ रिच ही इज़ नॉट कंटेंटेड, वह धनी है वह संतुष्ट नहीं है। तो बस फिर भी वो संतुष्ट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ रिच, फिर विकल्प में लगा देंगे एट या बट, क्या लगा देंगे, वैसे हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। वह धनी है फिर भी वह संतुष्ट नहीं है, तो ही इज़ रिच एट ही इज़ नॉट कंटेंट। क्लियर, ऐसे कर लेंगे। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कैसे बना, ही इज़ रिच एट ही इज़ नॉट कंटेंटेड, ऐसे कर लेंगे। अब हम देखते हैं 24 कैसे बनेगा, देखिए
आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया। आई कुड नॉट सक्सीड, मैं सफल नहीं हो सका। तो कैसे बना ये वाला? ही आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया किंतु मैं सफल नहीं हुआ। तो बस आप इसको क्या कर दीजिए, सीधे सीधे बट से जोड़ दीजिए। समझ गए? मैंने अपना बेस्ट प्रयास किया लेकिन मैं सफल नहीं हो सका। अच्छा, चाहे आप तो इसे 8 से भी जोड़ सकते हैं, ज़्यादा बेटर 8 लिख दीजिए। मैंने अपना अच्छा प्रयास किया फिर भी मैं सफल नहीं हो सका। तो कैसे बना? आई ट्राइड माई बेस्ट, फिर यहाँ आप कर दीजिए एट आई कुड नॉट सक्सेड, या आप बट भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो, यू विल बी रिस्पेक्टेड बाई ऑल, तुम सबके द्वारा सम्मानित किए जाओगे। तो यहाँ पर आप सोचिए, इफ़ यू अगर बना देंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। मुझे कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं, हमें बनाना है कंपाउंड, इसलिए यहाँ पर हम इफ़ का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसको हम सीधे सीधे एंड से जोड़ देंगे। स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो और तुम हर जगह मतलब सभी के द्वारा सम्मानित किए जाओगे। तो बस इसे क्या कर दीजिए, सीधे सीधे एंड से जोड़ दीजिए। स्पीक द ट्रूथ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड बाई ऑल, ऐसे बना सकते हैं। समझ गए? ये भी ईजी। अच्छा, इसका हम दूसरा तरीका बनाना चाहें तो वाक्य को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो, अन्यथा यू विल नॉट बी रिस्पेक्टेड बाई ऑल, तुम सबके द्वारा सम्मानित नहीं किए जाओगे। तो ऐसे भी बनाने वाले बना सकते हैं, लेकिन आप सीधे सीधे सिंपली एंड से जोड़ के बना लीजिए। क्लियर? चलिए अब देखिए नेक्स्ट, यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल बी लेट, तुम्हें अवश्य अब शुरू हो जाना चाहिए, तुम लेट हो जाओगे। तो बस इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। सीधे सीधे अन्यथा की बात आ रही है तो अदरवाइज़ लगा दीजिए। तो यू मस्ट स्टार्ट नाउ अदरवाइज यू विल बी लेट, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर जोड़ देना है अदरवाइज। किससे जोड़ देना? अदरवाइज, या आप और भी लगा सकते हैं, अदरवाइज या और। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं 26 के बाद। यहाँ पर आप देखिए 27, गॉड इज़ मर्सीफुल, ही फीड्स इवन द हेल्पलेस, भगवान क्या है? दयालु है, वह सबको यहाँ तक कि हेल्पलेस माने असहाय को भी खिलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गॉड है वो क्या है? दयालु है, तो हम इसलिए वो सबको खिलाता है। तो गॉड इज़ मर्सीफुल, सो से जोड़ दीजिए। किससे जोड़ देंगे? सो से। तो गॉड इज़ मर्सीफुल सो ही फीड्स इवन द हेल्पलेस, तो ऐसे बना सकते हैं बहुत ईजीली। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं 28, एवरीथिंग डीके बुक सर्वाइव, सब कुछ नष्ट हो जाता है, किताबें जिंदा रहती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह के जो सेंटेंस हम बनाते हैं कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझेंगे। जबकि का अर्थ निकल रहा है, और जबकि के अर्थ के लिए हम क्या लगाते हैं, आपके सामने कई कंजक्शन मिलेंगे जबकि के लिए। तो आप ध्यान समझेंगे, वेयर एज, वाइल, बट, स्पेशली जो हम इस्तेमाल करते हैं कौन कौन से? बट, वाइल, और हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? वेयर एज, वेयर एज। तो इनमें से हम तीनों लगा सकते हैं। तो बट, वाइल या वेयर एज, हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? बट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो हमने बताया था फाइन बॉय वाला कंसेप्ट, उसमें आपको बट मिल जा रहा है। तो बहुत इजीली हम इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसके कंजक्शन जो है फाइन बॉय वाले यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो गलत होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होगी, क्योंकि वेयर एज के प्रयोग कहीं कहीं आप देखेंगे तो कुछ बुक्स में कम्प्लेक्स सेंटेंस की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक में। तो आप यहाँ पर इजीली क्या कर लेंगे? वेयर एज सही है, नो डाउट्स, क्योंकि आपकी एक्सीलेंट बुक यहाँ दे रखी है कंजक्शन वेयर एज कोऑर्डिनेशन कंजक्शन के रूप में, तो वेयर एज भी लगाएंगे। तो एवरीथिंग्स डीकेस बट बुक सर्वाइव, ऐसे कर सकते हैं, या एवरीथिंग डीकेस वेयर एज बुक सर्वाइव, ये भी सही है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर वेयर एज का प्रयोग किया हुआ है एडवर्सेटिव कंजक्शन के, जब आप देखेंगे तो वहाँ पर वेयर एज का प्रयोग किया है, तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो क्या करेंगे? एवरीथिंग डीकेस बट बुक सर्वाइव, या एवरीथिंग डीकेस वेयर एज बुक सर्वाइव, या ये भी कर सकते हैं कि एवरीथिंग डीकेस वाइल बुक सर्वाइव। तो सब सही है। अब हम देखते हैं 29 और ख़त्म होने वाला है बहुत ही जल्दी। बस देखिए, द क्रिएचर मे बी फिश, जो जीव है वह एक मछली हो सकती है। इट मे बी ए सरपेंट, यह एक सांप हो सकते हैं। इट मस्ट बी वन ऑफ देम, वह इनमें से जरूर एक होनी चाहिए। तो बस इट मस्ट बी वन ऑफ देम, इसका कोई मतलब नहीं है, या तो वह एक मछली होगी या तो वह एक सांप होगा। तो कैसे बनाएंगे?
दैट, तो क्या बनाएंगे, दैट क्रिएचर, वह जीव। तो अब ध्यान समझिए, इसको बनाएंगे आइदर आर के प्रयोग से, या तो या का प्रयोग हम सुनेंगे आप लोग। तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान से आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे दैट एनिमल मे बी आइदर ए फिश आर ए सरपेंट। कैसे बना, दैट क्रिएचर मे बी। अब मे बी के बाद हम लिखेंगे आइदर, क्या लिखेंगे, आइदर ए फिश, फिर हम क्या करेंगे, आर से जोड़ के फिर हम क्या लिखेंगे, ए सरपेंट। तो हो जाएगा दैट क्रिएचर मे बी ए फिश, सॉरी दैट क्रिएचर मे बी आइदर ए फिश और ए सरपेंट, ऐसे बना देंगे। या इसे हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, दैट एनिमल, मे की जगह मस्ट भी लिख सकते हैं, मस्ट बी आइदर ए फिश और ए सरपेंट। तो ज़्यादा बेटर है कि आप आराम से आइदर आर के प्रयोग से बना लीजिए। तो बन जाएगा दैट एनिमल मे बी आइदर ए फिश और ए सरपेंट। यह एनिमल, वह एनिमल, जो दैट दिया हुआ है वह एनिमल या तो एक फिश होगी या एक सांप। तो ऐसे कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट हम देखते हैं तीसवां कह रहा है, द ब्रेव फेसेस द चैलेंजेस, जो बहादुर होते हैं वो चैलेंज को फेस करते हैं, द कवर्ड फ्ली, और कायर भाग जाते हैं। तो बस यहाँ भी वही है कि जबकि, तो बहादुर फेस करते हैं जबकि कायर भाग जाते हैं। तो जबकि के लिए हमने क्या बताया कि यदि ये बात करें हम फैन बॉय की, उसमें जो कंजक्शन बट है तो बट से बना लीजिए, द ब्रेव फ्ली द चैलेंज बट द कावर्ड्स फ्ली। या फिर आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, वेयर एज भी लगा सकते हैं, नो डाउट्स, वेयर एज। द ब्रेव फेस द चैलेंज, बहादुर चैलेंज का सामना करते हैं, जबकि अर्थात कावर्ड भाग जाते हैं, तो बट या वेयर एज का प्रयोग कर सकते हैं, नो डाउट्स। समझ गए। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो वाइल भी लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आइए, सेठ गोविंद दास इज रिच, ही इज ए माइजर। सेठ गोविंद दास एक क्या है, धनी है, वह कंजूस है, इसका मतलब फिर भी कंजूस है। तो बस यहाँ क्या कर लीजिए, जब यहाँ पर विरोधा हो रहा है, एडवर्सिटी कंजक्शन का प्रयोग कर लीजिए और यहाँ पर क्या लगा दीजिए, एट। तो हो गया, सेठ गोविंद दास इज रिच एट हिज माइजर। अच्छा, चाहे तो आप इसे बट भी लगा सकते हैं, क्यों, किंतु वह कंजूस है, तो एंड या बट का प्रयोग करके बना सकते हैं। आगे देखिए, ही सा द बॉय इन द स्ट्रीट, वह गली में लड़कियों को देखा उसने। ही स्टॉप टू टॉक, वह रुका बात करने के लिए उससे। ही गेव हिम ए बुक, उसने उसे एक पुस्तक दिया। तो बस यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा बात, और जब बात कंटिन्यू हो, देखा, रुका और उसको पुस्तक दिया, तो इसको हम एंड से जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, ही सा द बॉय इन द स्ट्रीट, एंड लगा देंगे, और एंड लगाने के बाद दोबारा ही नहीं लिखेंगे, आवश्यकता नहीं है। एंड स्टॉप्ड टू टॉक टू हिम, फिर आप क्या करिए, एंड लगाइए, और एंड लगाने के बाद लिखिए गेव हिम ए बुक, और उसे एक पुस्तक दिया। ऐसे कर सकते हैं, समझ गए। तो बहुत ही आसानी से। अच्छा, यहाँ पर एक कंसेप्ट और है कि जो ही आया हुआ है, ही गेव हिम ए बुक, किसने उसे एक पुस्तक दिया। अब यहाँ पर कंफर्म नहीं हो रहा है, ध्यान समझिए। तो इसे हम दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, ही सा द बॉय इन द स्ट्रीट एंड स्टॉप टू टॉक टू हिम। फिर इसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं हु, क्या लिख सकते हैं, हु, काम लगा के लिखेंगे हु, और कोष्टक में लिख देंगे हु के लिए एंड ही गेव हिम ए बुक। इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, रहीम इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ केयरलेस। रहीम इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, वह लापरवाह है। हिज सक्सेस इज डाउटफुल, और उसकी सफलता संदेहपूर्वक है, संदेहात्मक है, संदेह के घेरे में है। समझ गए। तो क्या हो जाएगा, रहीम इज़ इंटेलिजेंट, पहले आप लिखिए रहीम इज़ इंटेलिजेंट, लेकिन वह लापरवाह है, तो उसके लिए लगा दिए बट ही इज़ केयरलेस। तो रहीम इज़ इंटेलिजेंट बट क्या लगा देंगे, बट ही इज़ केयरलेस। समझ गए। फिर एक कामा लगाइए और लिख दीजिए सो हिज सक्सेस इज डाउटफुल, उसकी सफलता संदेहपूर्वक है। ऐसे कर लेंगे, क्लियर। आइए हम 34वां देख लेते हैं फटाफट। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, माई ब्रदर डिड नॉट गो। मैं दिल्ली नहीं गया, मेरा भाई, इसका मतलब मैं भी दिल्ली नहीं गया, मेरा भाई भी दिल्ली नहीं गया। तो बस इसे भी आप कैसे बनाएंगे, नाइदर नार से। तो नाइदर आई नॉर माई ब्रदर, नाइदर आई नॉर माई ब्रदर
वेंट टू दिल्ली, ऐसे कर लेंगे। क्लियर? न तो मैं न तो मेरा भाई दिल्ली गया। अब लास्ट हम देखते हैं, ही इन्वाइटेड हर टू द पार्टी, शी डिड नॉट कम। उसने उसे पार्टी में आमंत्रित किया, पार्टी के लिए आमंत्रित किया। शी डिड नॉट कम, वह नहीं आई। इसका मतलब कि लेकिन वह नहीं आई। उसने पार्टी में आमंत्रित किया लेकिन वह नहीं आई। तो बस इसे अब क्या कर लीजिए, तुरंत क्या कर लीजिए, बट से जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ भी कंजक्शन आप देख सकते हैं बट लगाना पड़ेगा क्योंकि सूटेबल बट ही है। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप बना लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी और बहुत ईजिली मैंने एक्सप्लेन किया, हालांकि जल्दी मैंने एक्सप्लेन किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। यदि इसकी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो चाहिए तो मैं उसे कमेंट बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद। मिलेंगे अगली वीडियो में।